तो मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, क्यों ना हम वचन पढ़ने के लिए खड़े रहेंगे। कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। कुलुस्सियों 1:16। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसी में सब सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इब्रानियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। सॉरी, 7वीं पंक्ति। और स्वर्गदूत के विषय में ये कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। जब हम आपके चरित्र, आपके स्वभाव के बारे में सीख रहे हैं पिता परमेश्वर, आपने किन किन चीजों की सृष्टि की है, और उनमें से जो स्वर्गदूत हैं पिता परमेश्वर, उनकी सृष्टि आपने की है, उनको रचा है, और किस मकसद के लिए आपने उनको रचा है उसके बारे में हम सीखते हैं पिता परमेश्वर। तो आप हमें मदद कीजिए और गहराई से जानने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। तो हम स्वर्गदूतों के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, और पिछले बुधवार को, यानी कि पिछले से पिछले बुधवार को मैंने भी संदेश में बांटा था कि स्वर्गदूतों के बारे में, कि स्वर्गदूत क्या है ना, और स्वर्गदूतों के नाम क्या होते हैं, और स्वर्गदूतों के सेविकाई क्या है, लोगों के बारे में, यीशु मसीह के प्रति उसकी सेविकाई क्या है, स्वर्ग के बारे में उनकी सेविकाई क्या है। तो हर एक सेविकाई के बारे में हमने बात किया था पिछले संदेश में। तो उसी संदेश को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ विषयों पर बात करेंगे। स्वर्गदूतों का स्वभाव के बारे में बात करेंगे, और स्वर्गदूत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो कुलुस्सियों का 1:16 के हिसाब से हमने देखा है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सृजी गई हो या प्रधान हो या कोई भी चीज हो, परमेश्वर के बिना नहीं सृजी गई, यानी यीशु मसीह ने उनको बनाया। तो स्वर्गदूत किसके द्वारा बनाए गए हैं? परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं ना। तो हमने पिछले क्लास में देखा था स्वर्गदूत कब बनाए गए? सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, है ना। जब पृथ्वी नहीं बनी थी उससे पहले ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की है। कहां से पता चलता है हमको? अय्यूब की पुस्तक से, है ना, अय्यूब में बताया गया। और हमने और किसके बारे में बात किया था कि स्वर्गदूतों के नाम क्या हैं, है ना। तो स्वर्गदूत के कितने नामों से हम जान सकते हैं स्वर्गदूत को? तो बाइबल के हिसाब से सिर्फ 2 स्वर्गदूतों का नाम दिया गया है। कौन कौन से हैं? जिब्राइल स्वर्गदूत और मिकाइल स्वर्गदूत, है ना। माइकल, इंग्लिश में माइकल बोलते हैं, और जिब्राइल, है ना, गैब्रियल। माइकल एंड गैब्रियल। तो 2 स्वर्गदूत हैं जिनका नाम दिया गया है, और विशेष प्रकार के स्वर्गदूत हैं जिनको विशेष प्रकार की सेवा भी दी गई है ना। तो उसमें जिब्राइल स्वर्गदूत का नाम आता है, मिकाइल स्वर्गदूत का, तो उसे एक संदेश वाहक के रूप में भी देखा जाता है, उसके बारे में हमने बात किया था। और स्वर्गदूतों की सेविकाएं क्या है? एक विश्वासी के प्रति कि वो लाइक उद्धार में लाने के बाद उद्धार में लाते हैं, है ना, और मरे हुए लोगों को वो स्वर्ग लेकर के जाते हैं। उनका बहुत सारा कार्य है स्वर्गदूतों का। तो और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो एक और पॉइंट पे हम बात करेंगे स्वर्गदूत के स्वभाव के बारे में। तो स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं के बारे में लोग कुछ भी कहें, है ना, कुछ भी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से शिक्षा सिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से बातें कर सकते हैं, या अलग अलग तरीके से उनका अपना एक वो हो सकता है, उनको लेकर के, स्वर्गदूतों को लेकर के एक अपना खुद का एक विचार हो सकता है, खुद का एक बोलते हैं कि धारणा हो सकती है। लेकिन हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? जब हम स्वर्गदूतों के बारे में सोच रहे हैं तो हमें सिर्फ बाइबल की सच्चाई पर ही विश्वास करना चाहिए, और बाइबल की सच्चाई के आधार पर ही, बाइबल क्या बताती है स्वर्गदूतों के बारे में, उसी पर हमें विश्वास करना चाहिए। क्योंकि बाकी सब लोग, है ना, अपनी समझ का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बाइबल जो बता रही है ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और ये समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए
लाभदायक है, राइट। तो हमारा विचार, हमारा कथन जो होना चाहिए बाइबली आधारित होना चाहिए। तो पुराने नियम में और नए नियम में स्वर्गदूतों के बारे में हर एक स्थान पे आपको मिलेगा। तो प्रकाशित वाक्य की किताब है ना, केवल प्रकाशित वाक्य की किताब में स्वर्गदूतों के बारे में 60 बार संदर्भित किया गया है। कितनी बार? 60 संदर्भ है पुराने प्रकाशित वाक्य की किताब में। अकेली एक किताब में 60 संदर्भ में स्वर्गदूतों के बारे में पाए जाते हैं। तो स्वर्गदूतों का स्वभाव, तो एक स्वर्गदूत होता कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि स्वर्गदूत होते कैसे हैं, है ना। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि स्वर्गदूतों के रूप के बारे में हमने देखा था। तो अलग अलग प्रकार का रूप है उनके पास में, है ना। जैसे कि करूब है, करूब स्वर्गदूत होते हैं जिनके 4 पंख होते हैं, राइट। उसको इस तरीके से वर्णित किया गया है, क्योंकि कई बार अगर हमें पता ना चले कि स्वर्गदूत होते कहते हैं तो हम अलग अलग अपना कल्पना लगा सकते हैं ना, कि शायद ऐसा दिखता होगा, शायद वैसा होगा। लेकिन बाइबल उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण देती है कि कुछ स्वर्गदूत हैं जिनका रूप इस तरीके से है ना, करूब है, और कुछ जो जिनके 4 पंख हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि 4 पंखों वाला स्वर्गदूत कैसा दिखता होगा। 6 पंख हैं, एक स्वर्गदूत जिसके 6 पंख हैं उसको बोला जाता है सर्राफ, है ना। और वो क्या करते हैं, 2 पंखों से उड़ते हैं, 2 से अपने मुंह को ढांपते हैं, और 2 से उड़ते हैं, और 2 से पैरों को ढांपते हैं, 2 से उड़ते हैं, 2 से मुंह को ढांपते हैं, और वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है, यशायाह के 6 अध्याय में मिलता है। लेकिन और भी स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्वर्गदूत शब्द का अर्थ, जो मूल अर्थ है वो क्या है? संदेशवाहक। तो जब भी हम स्वर्गदूत के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका जो शब्द का मूल अर्थ है संदेशवाहक है, ओके। दूसरा है, स्वर्गदूत मनुष्य से भिन्न सृजी आत्माएं हैं। तो स्वर्गदूत जो है वो कोई शरीर नहीं है जो लहू और मांस से बना हुआ है, एक सृजी हुई आत्माएं हैं, है ना। तो मनुष्य के पास क्या क्या पाया जाता है? हम किन चीजों से मिलके बने हैं? एक मनुष्य किससे मिलके बना है? 3 चीजों से, लाइक शरीर, प्राण और आत्मा। हम तीनों हमारे अंदर है, तब हम एक अस्तित्व में आते हैं। लेकिन स्वर्गदूत क्या है, उनके पास शरीर और प्राण नहीं है, बस, है ना। लहू, जैसे प्राण किसमें होता है? लहू में। तो उनके पास शरीर और प्राण नहीं है, वो सिर्फ आत्मा है। इसीलिए हम उनको देख नहीं सकते, राइट। हम उनको देख नहीं सकते ना, स्वर्गदूत यहाँ पर भी है लेकिन देख नहीं सकते, आत्मा को आप देख नहीं सकते। इसीलिए स्वर्गदूत जो है वो एक सृजी हुई आत्माएं हैं, उनको शरीर नहीं होता है ना, उनका लहू और मांस नहीं है उनके अंदर, है ना, हार्ट मांस नहीं होता उनको। तो वो एक सृजी हुई आत्माएं हैं। इसको आप देख सकते हैं इब्रानियों का 1:7 में, जैसे हमने भी पढ़ा, वो कैसा है? इब्रानियों का 1:7 में हमने अभी पढ़ा क्या बोलता है? और स्वर्गदूत के विषय में ये कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों की धधकती आग बनाता है। तो मानो वो धधकती आग के समान है। 1:14 में देखो क्या लिखा है क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने के लिए भेजी जाती हैं? उनका कार्य भी यहाँ पर बताया गया है। और 2:5 से 7 में देखिए उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। तो स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। स्वर्गदूत जो है परमेश्वर द्वारा सृजी आत्माएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने किसके अधीन किया है? तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा का और आदर का मुकुट रखा है। किसके ऊपर? मनुष्य के ऊपर, है ना। स्वर्गदूतों से थोड़े ही कम बनाए गए हैं, आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्वर्गदूत जो है एक सृजी हुई आत्माएं हैं, उनको शरीर और प्राण नहीं होता है। अगला पॉइंट है, स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा और उपासना करने के लिए बनाए गए हैं, है ना। सृजित आत्माएं ये परमेश्वर की उपासना करते हैं। और ये बनाए कैसे गए? पवित्रता में बनाए गए, पवित्र दशा में उनमें इच्छा होती है और चुनने की क्षमता भी है। स्वर्गदूतों में इच्छा और चुनने की क्षमता है। इब्रानियों का 1:6 के से क्या बोलता है? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं। और जब वो पहले को
जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करेंगे। तो उनका काम क्या है? परमेश्वर की आराधना स्तुति करना, उनको दंडवत करना। और यहूदा का 6:9 भी आप लिख सकते हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं उसको, कि स्वर्गदूत जो है उनमें चुनने और उनके अंदर इच्छा है, चुनने की क्षमता है। अगला पॉइंट है, स्वर्गदूतों में विशाल शक्ति पाई जाती है। स्वर्गदूतों के अंदर विशाल शक्ति है, लेकिन एक मनुष्य से कहीं अधिक एक स्वर्गदूत के अंदर शक्ति और सामर्थ्य है। क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि एक स्वर्गदूत 1,00,000 लोगों के लिए काफी है ना? 1,00,000 लोगों के लिए काफी है वो, क्योंकि वो क्या है? स्वर्गदूत है। उसमें मनुष्य से कहीं अधिक शक्ति और सामर्थ्य है। इसीलिए एक व्यक्ति को बोला गया है कि लाइक, तो हम शैतान से नहीं लड़ सकते, है ना? हम जानते हैं कि शैतान भी गिराया हुआ स्वर्गदूत है ना, तो इसीलिए मैं और आप शैतान से नहीं लड़ सकते, है ना? हम कई बार कहेंगे मैं शैतान से लड़ लूंगा, वो हमें गिरा सकता है। यानी कि दुष्ट आत्माओं में भी जो गिराए हुए स्वर्गदूत है, उनके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है वो, है ना? तभी आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई दुष्ट आत्मा होती है, वो 4-4 आदमियों को ऐसे उठा के फेंक देता है ना? राइट? कहां से आती है उनके अंदर वो शक्ति? क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्ति पाई गई है ना, शक्ति है उनके अंदर बहुत। तो मैं दुष्ट आत्माओं के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन स्वर्गदूतों के अंदर भी वो शक्ति है। ओके, तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो उसके लिए प्रकाशित वाक्य का 7:1 देख सकते हैं, दूसरा पत्रस का 2:10-11, और भजन संहिता 103 का 20। भजन संहिता 103 का 20 पढ़ेंगे, वहां पर देखो क्या लिखा है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के बारे में कुछ लिखा है उधर। उनको वीर कहा गया, वीर। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। क्या हो? वीर, है ना? तो यहां पर बोलता है कि तुम जो परमेश्वर के बड़े वीर हो, यानी कि एक स्वर्गदूत जो है एक वीर है, वो लड़ाई के लिए या उसके अंदर बहुत सामर्थ्य है। तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि स्वर्गदूत बहुत सामर्थ्य होते हैं, इसीलिए स्वर्गदूत हमारी रक्षा भी करते हैं। राइट? एक स्वर्गदूत एक विश्वासी की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। और वो ही हमें शैतान की, कई बार परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रक्षा करता है, और शैतान की युक्तियों से हमको क्या करता है? बचाता भी है। राइट? क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य में नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगला पॉइंट है, स्वर्गदूत सृजित आत्माओं के रूप में सीमित है। तो स्वर्गदूत जो है वो सीमित है। तो कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि स्वर्गदूत लाइक सब कुछ पता है उनको। ऐसा नहीं है, सब कुछ पता नहीं है उनको। वो सर्वज्ञानी नहीं है, वो सर्वव्यापी नहीं है। स्वर्गदूत जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सीमित है। वो यदि आज इस स्थान पे है तो वो इसी स्थान पे है। वो एक ही समय में 2 स्थानों में नहीं हो सकते। सृजित आत्माएं हैं। आप बोलेंगे ना आत्मा तो कहीं भी जा सकती, मतलब कहीं भी हो सकती है, पर एक समय में एक ही स्थान पे हो सकते हैं। वो अलग अलग स्थानों पर नहीं हो सकते, क्योंकि वो सीमित है। ओके, तो सृजित आत्माएं हैं और वो सीमित हैं। तो मत्ती का 24:36 आप पढ़ सकते हैं। मत्ती का 24:36, वहां पर किसी को भी मिलेगा तो पढ़ सकते हैं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। क्या यहाँ पर बोला गया? वो सीमित है। स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं ना। परमेश्वर बहुत सारी चीजें जो करने वाला है, स्वर्गदूत भी उसे नहीं जानते। लाइक सर्व ज्ञानी नहीं है वो, एक सीमित आत्माएं हैं, है ना? परमेश्वर के बिना वो कुछ नहीं जान सकते। जब तक परमेश्वर उन्हें नहीं बताता है, उनको कुछ पता नहीं है। यदि परमेश्वर उनको कुछ करने के लिए नहीं कहता है, तब तक वो करते भी नहीं है ना? क्योंकि वो अधीन भी है। तो स्वर्गदूत जो है वो सृजित आत्माएं हैं और वो सीमित हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है हमको। तो इसी तरीके से जब हम दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचते हैं, तो वो भी सीमित है ना? वो कितना भी वो हमको फंसाने की कोशिश करे, ढोंग करे, लेकिन
वो दुष्ट आत्माएं भी सीमित है, एक इस समय में एक ही स्थान पे हो सकती है, राइट, अलग अलग स्थानों में नहीं हो सकता एक। अगला पॉइंट है स्वर्गदूत विवाह नहीं करते हैं। स्वर्गदूत क्या नहीं करते हैं? विवाह नहीं करते हैं, है ना। स्वर्गदूत में शादियां नहीं चल रही है, स्वर्गदूत आपस में शादी कर रहे हैं, है ना। लाइक वहां मेल और फीमेल नहीं होता है, समझ लीजिए इस चीज को। स्वर्गदूतों में मेल और फीमेल नहीं होता है। स्वर्गदूत जो है वो पुल्लिंग है ना, उनका कोई जेंडर नहीं है, ना वो तो स्त्री है और ना पुरुष है, वो पुल्लिंग है। ओके, तो इस चीज को हमें समझना जरूरी है। और वो प्रजनन भी नहीं करते हैं। लाइक जैसे इंसानों में शादियां होती है और उनके बच्चे पैदा होते हैं और आपको क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो स्वर्गदूत जो है वो विवाह नहीं करते हैं क्योंकि वो पुल्लिंग है और उनमें प्रजनन भी नहीं होता है, वो संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। इस चीज को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्वर्गदूत बढ़ या कम नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहे स्वर्गदूत, वरना आज स्वर्गदूतों की जो संख्या है वो सीमित है, याद रखना जरूरी है। स्वर्गदूत जो है जितने हैं उतने ही हैं, परमेश्वर ने जितने बनाए थे उतने ही हैं, वो बढ़ नहीं रहे और ना कम नहीं हो रहे। कम क्यों नहीं हो रहे, उसका भी रीजन है, क्योंकि नीचे लिखा है स्वर्गदूत मरते नहीं है, राइट, स्वर्गदूत मरते भी नहीं है। तो स्वर्गदूत जो है वो शादियां नहीं करते हैं। मत्ती का 22-30, अगर मत्ती का 22-30 पढ़ेंगे तो वहां पता चल जाएगा। यीशु मसीह से फरीसियों ने पूछा था और फरीसियों को यीशु मसीह ने जवाब देते हुए लाइक कहा, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, यस, तो स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होगा। तो सदूकियों को परमेश्वर ने उत्तर दिया, सदूकियों को, सदूकी लोगों को बताया कि जी उठने के बाद, लाइक सदूकी लोग ऐसे थे कि वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे और फिर भी यीशु मसीह को ऐसा सवाल पूछते हैं कि, है ना, कि जी उठने के बाद वो किसकी पत्नी हो गया ना, ऐसा यहाँ पर कहानी है पूरी। तो यीशु मसीह ने कहा कि वहां शादियां नहीं होती, स्वर्गदूत में वो स्वर्गदूतों के समान होंगे, मतलब स्वर्गदूत आपस में, स्वर्गदूत शादी नहीं करते और ना प्रजनन करते हैं। और स्वर्गदूत कभी मरते नहीं है, लूका का 20:36, स्वर्गदूत कभी मरते नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, उसकी एज हो जाएगी, है ना, इस तरीके से नहीं है। 20:36 में क्या लिखा है देखो, फिर वे मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। यस, क्योंकि वो मरने के भी नहीं, क्योंकि वो स्वर्गदूतों के समान होंगे। इसका मतलब स्वर्गदूत मरते नहीं है ना। और जब हम हमारा पुनरुत्थान होगा और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम स्वर्गदूतों के समान होंगे और हम कभी मरेंगे नहीं। इसीलिए स्वर्ग में मृत्यु नहीं है ना। लाइक अगर स्वर्गदूत मरते तो फिर स्वर्ग में अगर मृत्यु है तो फिर डेंजर है ना, हम बहुत खतरनाक है। अगर स्वर्ग में भी मृत्यु है तो फिर हमें स्वर्ग क्यों जाना है, राइट। तो यहां पर इस तरीके से पता चलता है कि स्वर्ग में मृत्यु नहीं है और स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर के निकट रहते हैं, है ना, उसके पुत्रों के रूप में भी उसको देखा जाता है, तो वो कभी मरते नहीं है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, राइट। अय्यूब का 1:6, अय्यूब का 1:6 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब परमेश्वर अपने पुत्रों के साथ बैठा हुआ था ना, यह देखते बात कर रहा था, सभा में उपस्थित था, उसके पुत्र भी उपस्थित थे, तो आप शैतान वहां पर आता है ना, डोलता डालता। क्या दिखा है देखो, अय्यूब का 1:6, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। तो याद रखिए कि स्वर्गदूतों को क्या कहा गया है, परमेश्वर का पुत्र। तो स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र भी कहलाए गए हैं। और इसको आप उत्पत्ति के 6 अध्याय में देख सकते हैं, है ना, राइट। फिर परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, है ना, और उन्होंने क्या किया, उनके साथ व्यवहार रखा। तो लाइक ऐसा माना जाता है कि उन्होंने
जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा तब ये गिराए हुए स्वर्गदूतों के बारे में बात हो रही है। गिराए हुए स्वर्गदूत जो हैं उन्हें भी लाइक हैं परमेश्वर की पुत्री, लेकिन वो लोग क्या हो गए, अब गिराए हुए हैं, दुष्ट आत्मा बन चुके हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, मनुष्य की पुत्रियों के साथ में क्या किया, संबंध रखा, उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो क्या हुए, जाइंट, है ना। और वो क्या हुए, दानव हुए। और दानव हुए तो परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को फिर क्या किया, नष्ट किया, क्योंकि वो बीज खराब करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और स्त्री के बीज से क्या आने वाला है, परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। ओके, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किसको देखा, पुत्रियों को देखा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किसके लिए किया था, उत्पत्ति के 3 अध्याय में, मैं इस स्त्री के बीज के द्वारा तेरे फन को कुचलूंगा। और इसीलिए उन्होंने स्त्री को क्या करने की कोशिश की, खराब। इसलिए परमेश्वर ने उस सृष्टि को क्या किया, नष्ट किया और नूह को बचा के रखा। ओके, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। अगला है पॉइंट, स्वर्गदूत मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। स्वर्गदूत जो है मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, फिर भी वे मनुष्य के समान लहू और मांस का शरीर नहीं रखते हैं। उनके पास लहू और मांस का शरीर नहीं है, वो रूप ले लेते हैं मनुष्य का, लेकिन वो लहू और मांस का शरीर नहीं है उनके पास। कैसे पता चलता है, इब्रानियों का 13:2 पढ़ेंगे और इफिसियों का 6:12। इफिसियों का 6:12 हमें बताता है कि स्वर्गदूतों को लहू और मांस नहीं होता है। इब्रानियों का 13:2, स्वर्गदूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं। यह लिखा है 2 में, पौनाई करना ना भूलना, क्योंकि उसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पौनाई की है, यानी कि उनकी सेवा टहल की है ना। तो क्योंकि स्वर्गदूत भी कई बार मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, इसलिए पौलुस बोलता है यहाँ पर, लाइक पौलुस ही हम लेखक बोलेंगे, परमेश्वर बोलता है कि स्वर्गदूत क्या है, मनुष्य का रूप धारण करते हैं, इसलिए पौनाई करना भूलो मत। कई बार मनुष्यों के धोखे में लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा की है, राइट। और इफिसियों का 6 अध्याय 12वीं पंक्ति क्या बोलती है, इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं, राइट। तो उनके अंदर लहू और मांस नहीं है, भले से वो शारीरिक रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन लहू और मांस नहीं है उनके अंदर। अगला पॉइंट है, स्वर्गदूतों को मनुष्य से कुछ ही ऊंचा बनाया गया है। स्वर्गदूत जो है वो मनुष्य से कुछ ही ऊंचे बनाए गए हैं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 3री पंक्ति, और इब्रानियों का 2:5-9, इब्रानियों का 2:5-9 भी पढ़ सकते। और बल्कि 7वीं पंक्ति पढ़ेंगे, 2:7 पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। इब्रानियों का 2:7 में लिखा है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तो मनुष्य जो है स्वर्गदूतों से कुछ ही कम है, या थोड़े ऊंचे बनाए गए हैं स्वर्गदूत मनुष्य से, है ना। तो परमेश्वर यहाँ पर बताता है, 1 कुरिन्थियों का 6:3 भी आप देख सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते, हाँ, यस, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें। यस, तो स्वर्गदूत जो है एक दिन हम क्या करने वाले हैं, एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं। कौन से स्वर्गदूतों का, गिराए हुए स्वर्गदूत
जो पतित स्वर्गदूत हैं, गिराए गए स्वर्गदूत हैं, एक दिन विश्वासी उनका न्याय करने वाला है। तो सोचिए हम थोड़े कम हैं, लेकिन हम एक दिन उनके ऊपर होने वाले स्वर्गदूत, भले से वो कितने भी शक्तिशाली हो आज, लेकिन एक दिन जब एक विश्वासी पुनरुत्थान दे पाएगा, वो एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होगा, और वो उन दूतों के ऊपर जो पतित हैं, जो गिराए गए हैं, उनके ऊपर क्या होंगे? अधिकारी होंगे, राइट। अगला पॉइंट है, स्वर्गदूत एक मनुष्य से कब के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है ना। तो स्वर्गदूत जो है वो मनुष्य के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो मनुष्य के अंदर क्या होता है? क्या मनुष्य के अंदर मन है? यस, तो स्वर्गदूतों के अंदर भी मन है, उनके अंदर भी इच्छा है। जैसे हमारे अंदर इच्छा होती है, वैसी स्वर्गदूतों के अंदर भी इच्छा पाई जाती है, उनके अंदर भी भावना है, राइट। तभी तो वो आनंदित होते हैं। यदि भावनाएं नहीं होती तो हम क्यों पढ़ते हैं कि बाइबल जब बताती है कि जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मनाते हैं? ये एक भावना तो है ना। आनंदित होना ये एक भावना है स्वर्गदूतों के अंदर, और हम अपने भावना को व्यक्त करते हैं। जब हमारी भावना कैसे व्यक्त होती है? जब हम आनंदित होते हैं तो हम हंसते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हम सैड हो जाते हैं ना, हम दुखी हो जाते हैं तो हम रोने लग जाते हैं या निराश हो जाते हैं। तो ये भावनाओं को व्यक्त करता है मन, है ना, और इच्छा उनके अंदर पाई जाती है। ये तीन गुण उनके अंदर हैं, स्वर्गदूतों के अंदर। अगला है, सभी स्वर्गदूत परमेश्वर के अधीन हैं। क्या है? सारे स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर के अधीन हैं, चाहे वो भले स्वर्गदूत हो और चाहे वो बुरे स्वर्गदूत हो। तो भले स्वर्गदूतों के लिए लूका का 1:26, भला स्वर्गदूत यानी कि यीशु मसीह ने यीशु मसीह के जन्म के समय परमेश्वर ने किसको भेजा? जिब्राइल स्वर्गदूत को, है ना। किसके पास? मरियम के पास, है ना। अपने एक दूत को उसने कहाँ भेजा? मरियम के पास। अगला है बुरे स्वर्गदूत, है ना। बुरे स्वर्गदूतों के लिए प्रकाशित वाक्य का 9:1-5। तो ये सब जो है वो परमेश्वर के अधीन है ना। परमेश्वर जहां उनको भेजना चाहता है वहां वो जाते हैं। लाइक शैतान भी परमेश्वर के अधीन है, गिराया हुआ स्वर्गदूत है लेकिन परमेश्वर के अधीन है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर, मानो शैतान परमेश्वर के हाथ में एक, जैसे कुत्ता पट्टे में बंधा हुआ होता है और मालिक के हाथ में होता है, वैसे ही शैतान परमेश्वर के हाथ में, वो जितनी रस्सी ढीली करता है वो उतनी दूर तक जा सकता है, और जब चाहे वो उसको अपनी ओर खींच सकता है ना, और वो उसके अधीन है। परमेश्वर जो भी करेगा वो बिना पूछे नहीं कर सकता। लाइक उसे अय्यूब का जीवन छूना था, परमेश्वर की आजादी के बिना नहीं छू सकता, है ना। यस, वो शैतान सबको पाप में गिराना चाहता है, लेकिन अगर किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता अपनी मर्जी से, है ना। एक विश्वासी को छू नहीं सकता वो बिना परमेश्वर की मर्जी के, है ना। अविश्वासियों के जीवन में काम कर रहा है वो, लेकिन एक विश्वासी को कभी छू नहीं सकता। जब तक परमेश्वर उसको परमिशन ना दे तब तक वो उसको छू नहीं सकता। तो अभी हमने देखा स्वर्गदूतों का स्वभाव। अब हम देखेंगे स्वर्गदूत कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं? 2 प्रकार के स्वर्गदूत हैं, है ना। तो 2 प्रकार के स्वर्गदूत हैं। नंबर 1, चुने हुए स्वर्गदूत। कितने स्वर्गदूत हैं? चुने हुए स्वर्गदूत। चुने हुए स्वर्गदूत कौन है? जो स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है ना। और वो लोग कौन है? चुने हुए तो स्वर्गदूत हैं। तो चुने हुए स्वर्गदूत ये पवित्र स्वर्गदूत हैं जिन्होंने हमेशा के लिए परमेश्वर की उपासना और सेवा करना चुन लिया है। तो जब परमेश्वर ने, जब स्वर्ग में एक बड़ा विवाद हुआ, है ना, इससे पहले कि पृथ्वी पे पाप आया, उससे पहले स्वर्ग में शैतान के मन में पाप आया था ना, लूसीफर के मन में पाप आया, और उसने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के स्थान पे रखने की कोशिश की। और जब वो परमेश्वर के स्थान पे रखने गया तो उसने एक एक करके सबके पास गया और अपने बारे में बताया, तुम क्या सोचते हो, क्या मुझे नहीं होना चाहिए लीडर? तुम क्या सोचते हो, क्या मुझे अगुवा नहीं होना चाहिए? और ने कहा, हाँ यार, तू लगता तो है ठीक है, हम तेरी तरफ है,
और इन्होंने क्या किया, बगावत की, परमेश्वर के विरोध गए और वहां पर जाके उन्होंने बगावत की और परमेश्वर के खिलाफ हो गए। और जब वो खिलाफ हो गए तो परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पर पटक दिया। लेकिन जो स्वर्गदूत बचे थे उन्होंने अपनी इच्छा से क्या किया, परमेश्वर की सेवा और उसकी उपासना करना चुन लिया और परमेश्वर ने उनको हमेशा के लिए वो सील बंद कर दिया। अब वो कभी भी विद्रोह नहीं कर सकते। अब वो हमेशा परमेश्वर की उपासना, उसकी सेवा करेंगे, वो कभी इससे फिरेंगे नहीं। उनका जो स्वभाव है वो परमेश्वर की सेवा करने का स्वभाव भी हमेशा रहेगा। वो अपने स्वभाव में कभी बदलेंगे नहीं, है ना, वो वैसे ही रहेंगे परमेश्वर की सेवा, लाइक वो कभी विद्रोह की आत्मा उनके अंदर नहीं आएगी। तो उन्होंने चुन लिया है और उनको सील कर दिया गया है। और इसको आप पा सकते हैं पहला तिमोथी का 5:21 और लूका का 9:26। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। ओह वाह। और अभी यहाँ पर वो बोल रहे हैं चुने हुए स्वर्गदूतों को साक्षी मान के, मतलब एक स्वर्गदूत है जो चुन लिए गए हैं ना, पवित्र स्वर्गदूत है। लूका का 9:26 देखिए, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। तो पवित्र स्वर्गदूत, तो स्वर्गदूत कैसे हैं, पवित्र हैं और चुने हुए हैं। तो ये कितने हैं, 2/3 है ये, राइट। 1/3 तो गिर गए लेकिन 2 हिस्से बचे हुए, राइट। एक में से जैसे कि एक कोई वस्तु हो और उसका 3 हिस्से किए जाएं और एक हिस्सा जो है वो गिर गया है और 2 हिस्से क्या है, बचे हुए। तो ये 2/3 जो है वो क्या है, बचे हुए स्वर्गदूत हैं और ये पवित्र हैं और ये चुने हुए स्वर्गदूत हैं और ये हमेशा स्वर्ग में हैं और परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं, परमेश्वर के लोगों की सेवा टहल करते हैं, है ना, परमेश्वर की सेविकाई में हाथ बढ़ाते हैं, सुसमाचार के लिए वो लोग सेवा में आते हैं। और पिछले संदेश में हमने देखा था कि वो किन किन एरियाज में सेवा करते हैं। दूसरे हैं पतित स्वर्गदूत, जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। मत्ती का 12:24 के हिसाब से वो क्या है, गिरे हुए स्वर्गदूत हैं और ये शैतान के साथ में गिरा दिए गए। जैसे कि हमने अभी बात किया कि जब शैतान ने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, स्वर्ग से धरती पर पटक दिया और ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं और इनका अंत कहां पर है, आग की झील में है ना। और ये हमेशा क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में अभी ये काम कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखना बहुत जरूरी होगा कि स्वर्गदूतों के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्वर्गदूतों का रूप जो है, ऐसा मत सोचिए कि वो बहुत भयानक खतरनाक दिखता होगा, राइट। कई बार ऐसा सोच सकता है ना कि बहुत खतरनाक दिखता होगा स्वर्गदूत। स्वर्गदूत बहुत सुंदर है, जैसे हमने वर्णित किया, उनके 4 पंख है ना, बहुत खूबसूरत है। शैतान भी बहुत खूबसूरत है, उसका रूप बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत दुष्ट है, राइट। तो उसके रूप के बारे में मत सोचिए, उसके स्वभाव के बारे में सोचिए कि उसका स्वभाव बहुत दुष्ट है और बहुत बुरा है। तो जितने भी स्वर्गदूत, गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो कैसी हैं, दिखने में बहुत सुंदर हो सकती हैं लेकिन वो बहुत दुष्ट है। वो कभी अच्छा नहीं सोचते हैं, वो हमेशा बुरा, उनके मन में हमेशा बुरी युक्तियां रहती हैं क्योंकि वो दुष्ट हैं। उनके अंदर से कुछ भी निकलता है तो वो बुरा ही निकलता है। उनका बाहरी रूप अच्छा हो सकता है, शायद वो खूबसूरत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही बुरे हैं। उनके स्वभाव में, उनके चरित्र में क्या है, वो दुष्ट हैं। तो इसलिए हमें स्वर्गदूतों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और स्वर्गदूत जो है क्या है, सृजित आत्माएं हैं। तो स्वर्गदूत मरते नहीं है, स्वर्गदूत विवाह नहीं करते हैं, स्वर्गदूत बच्चे पैदा नहीं करते हैं, स्वर्गदूत क्या नहीं है, रूप बदल सकते हैं, है ना। स्वर्गदूत किसी स्थान में भी सीमित नहीं है, वो चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, राइट। स्वर्गदूत कहीं भी जा सकते हैं, है ना, उन्हें किसी सवारी की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सक्षम बनाया, वो जा सकते हैं कहीं भी,
है ना। अगर परमेश्वर उनको भेज रहा है तो वो जा सकते हैं। परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी भेजेगा तो वो पृथ्वी पे भी आ सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, उनको हेलीकॉप्टर रॉकेट की जरूरत नहीं है, राइट, वो जा सकते हैं। तो इसलिए हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यदि हमें स्वर्गदूतों के बारे में नहीं पता है तो हम कई बार उनकी सेविकाई जो हमारे प्रति है उससे हम चूक सकते हैं कि स्वर्गदूत हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सेविकाई कर सकते हैं। तो लास्ट संदेश में हमने सेविकाई के बारे में बात किया था, और आज हमने उसके स्वभाव के बारे में कि स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा होता है और वो कितने प्रकार के हैं। ओके, तो पिछली बार जो हमने बताया था वो प्रकार नहीं थे, लेकिन स्वर्गदूत कितने होते हैं पता नहीं, है ना, अनगिनत है। स्वर्गदूत के नाम देखे थे, उनकी श्रेणियां देखी थी हमने कि कितनी श्रेणियां हैं उनकी, है ना। विशेष स्वर्गदूत हैं, संदेशवाहक हैं, इजराइल का रक्षक है, अलग अलग हमने उनके नाम भी देखे थे, हैं जिब्राइल स्वर्गदूत और मिकाएल स्वर्गदूत। तो इस संदेश को यहाँ पर हम बंद करेंगे और हम स्वर्गदूतों के बारे में और गहराई से जानना है, बाइबल पढ़िए, और भी बहुत सारे आपको वचन मिलेंगे जिनमें हम स्वर्गदूतों के बारे में जान सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्य को बनाने से पहले उन स्वर्गदूतों की सृष्टि की, ताकि आप मनुष्य की सेवा के लिए अपनी सृजित आत्माओं को रख सके पिता परमेश्वर। और आज आपने हमारे लिए वो स्वर्गदूत दिए हैं ताकि हम पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से हर एक स्थानों में बचाए जा सकें पिता परमेश्वर। जैसे हमने पिछले संदेश में सुना था कि आप जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है और जितने भी विश्वासी मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप उतने ही स्वर्गदूत लोगों की सुरक्षा के लिए भेज देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। और स्वर्गदूतों के जो अद्भुत सेविकाई आपने हमारे लिए सौंपी है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, कलीसिया आपका है पिता परमेश्वर, और आप ही इसको बनाते हैं पिता परमेश्वर। और आपने पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को यहाँ रखा है पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।